फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। आर्मी एक्ट की जिन दफात को 17 रुकनी बेंच ने बरकरार रखा, इन्हें हम कैसे कलअदम कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसे तो कुलभूषण जैसा ट्रायल भी नहीं हो सकेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ, 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। वकील ने कहा, एपीएस हमले के बाद 19वीं तरमीम हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, रोज सुनने में आता है इतने जवान शहीद हो गए, मुल्क में कोई मुक्ति बाहिनी की तहरीक नहीं, हमलावर आम शहरी हैं। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने दलाइल में कहा, आम शहरी आर्मी एक्ट के ताबे नहीं। ISPR के मुताबिक 9 मई वाक़े पर 15 मई को एलामिया जारी किया गया। कहा गया, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। एलामिया के बाद मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जिला कुरम के इलाके बोशहरा में नामालूम अफराद की फायरिंग, असिस्टेंट कमिश्नर शदीद जख्मी। सईद मनान फायरबंदी के लिए पुलिस के हमरा गए थे। फायरिंग के दूसरे वाक़े में 2 अफराद जख्मी। कमिश्नर हाउस को हाट में अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए जरगा, रास्ते महफूज बनाने और कानून की अमलदारी के लिए लाएहमल तय किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा। हाउस फाइनेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी। हर रुकन को 5,19,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। साल नौ की मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, उम्मीद है नया साल दोनों ममालिक के दरमियान खुशहाली लेकर आएगा, पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत करेगा। चीनी सफीर का नेक तमन्नाओं पर वजीर आजम और पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर। सदर मुमलिकत का सरबराह पाक फिजाइया के साथ नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। जदीद तरीन तकनीकी माहौलियाती निज़ाम की तारीफ। जंगी चैलेंज से निमटने के लिए एयरफोर्स की क़यादत के विजन को सराहा। पार्क इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद बनने के लिए तैयार है। मुल्क को इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और साइंसी तौर पर फ़ायदा होगा। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। मुतनाज़े पैका कानून नामंजूर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का यौम स्याह। मुल्क भर में सहाफ़ियों का एहतजाज, काली पट्टियां बांधकर मुजाहरे, प्रेस क्लब्स पर स्याह झंडे लहरा दिए। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल का इस्लामाबाद प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च का ऐलान। कहा, काला कानून खत्म होने तक चैन से नहीं बैठेंगे, असेंबलियों का बॉयकॉट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़े पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने फौरी तौर पर मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी, 3 हफ्ते में जवाब तलब। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। मुल्तान में शहरी पर पुलिस ऑफिसर का तशद्दुद। वजीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। SHO को गिरफ्तार कर लिया गया। मरीम नवाज ने कहा, वाक़या अफसोसनाक है, पुलिस को किसी पर तशद्दुद का हक नहीं, शहरियों के साथ इज्जत और एहतराम का रवैया अपनाया जाए। लाहौर में शाहदरा रेलवे स्टेशन के करीब शालीमार एक्सप्रेस को हादसा। 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम ने मुतासरा बोगियां अलग करके ट्रेन रवाना कर दी। लाहौर से रावलपिंडी और फैसलाबाद जाने वाला ट्रैक ताहाल बंद, बहाली का काम जारी। इब्तदाई तहकीकात में ट्रेन ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने बस में सवारी की, तफसीली मुआयना किया। लाहौर के 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल कर दी। जमानत पर रिहाई का हुक्म। और हुकूमत $1 लाख दे तो शौहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून का मुतालबा। उनीजा का बेटा मंजर आम पर आ गया। कहा, वालिदा जहनी मरीजा हैं, 2 हफ्ते बाद वापस आना था। खातून फिर अहमद निदाल के अपार्टमेंट पहुंच गई।
लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बस में सवारी की, तफसीली मुआयना भी किया। लाहौर के 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सेनेटर फैसल वाडा का एफबीआर अफसरान पर धमकियां देने का इल्जाम। इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरदीद। कहा सरकारी गाड़ियों की खरीदारी कवायद के मुताबिक हुई। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल। फैसल वाडा इल्जामात के सबूत पेश करें। बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। सिंध में हर महकमा भत्ता लेता है, रकम वजीरों तक जाती है। कराची में ताजरों का जीना मुहाल हो गया। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लफ्जी हमले। बोले बिलावल भुट्टो की वजारत उज़्मा का रास्ता MQM से होकर गुजरेगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल कर दी। जमानत पर रिहाई का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए केस की समाअत। माहौलियाती कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश। अदालत का ज़ेर ज़मीन पानी में कमी पर इजहार तशवीश। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा वाटर मीटर लगाने तक पानी ज़ाया होता रहेगा। वक्ती तौर पर स्कूल बसेस के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर सकते हैं। मुस्तकिल तौर पर स्कूल्स को बसें खरीदना होंगी। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार अमरीकी खातून का एक और मुतालबा। कहा हुकूमत $1 लाख दे तो शौहर के साथ दुबई चली जाऊंगी। समाजी रहनुमा रमजान चीपा कहते हैं खातून का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। फैमिली से गुजारिश है कि आकर बात करें। सब चाहते हैं मामला इज्जत से हल हो। मुल्तान में शहरी पर पुलिस ऑफिसर का तशद्दुद। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर SHO को गिरफ्तार कर लिया गया। मरियम नवाज ने कहा वाक़या अफसोसनाक है। पुलिस को किसी पर तशद्दुद का कोई हक नहीं। शहरियों के साथ इज्जत और एहतराम का रवैया अपनाया जाए। अमेरिका में तैयारा हादसा। तारीकी के बायस इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल। 50 से ज्यादा लाशें निकाल ली गईं। 14 अफराद बददस्तूर लापता। तैयारा हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा। सदर ट्रंप की तस्दीक। इल्जाम साबिक इंतजामी की गैर पेशा वराना भर्तियों पर डाल दिया। तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्सेस मिल गए। वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज। कंट्रोल टावर में स्टाफ की कमी थी। तैयारे और हेलीकॉप्टर को एक ही शख्स हिदायत दे रहा था। अमरीकी मीडिया का दावा। गजा जंगबंदी माहिदे के तहत कैदियों का एक और तबादला। 3 इसराइली और 5 थाई शहरियों के बदले 110 फ़लस्तीनी कैदी रहा। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अस्करी कमांडर मोहम्मद ज़ैफ की शहादत की तस्दीक कर दी। मोहम्मद ज़ैफ गुज़िश्ता साल जुलाई में इसराइली बमबारी में शहीद हुए। मगरबी किनारे में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। तोलकरम और जनेन पर इसराइली तैयारों की बमबारी। मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून उरूज पर। रंग बरंगे मेले के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। लाहौर और कराची में तामीराती काम को टॉप गेयर लग गया। नेशनल स्टेडियम कराची में बिग स्क्रीन्स लगाने का काम तेज। चेयरमैन PCB का कजाफी स्टेडियम का दौरा। नए ड्रेसिंग रूम और बिल्डिंग का मुआयना किया। मजदूरों को दिन रात काम करने पर शाबाश दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान भी आज मुतवक्के। मोहसिन नकवी कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विराट कोहली का डोमेस्टिक खेलने का फॉर्मूला भी फ्लॉप। 12 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलने वाले कोहली सिर्फ 6 रन के मेहमान। दिल्ली की नुमाइंदगी करने वाले स्टार बल्लेबाज को रेलवेज के फास्ट बॉलर ने क्लीन बोल्ड किया। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो का शानदार गोल। अल नसर ने अल रायद को 2-0 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर की तीसरी पोजीशन। और अमरीकी गुलकारा का लॉस एंजलिस में फ्री म्यूजिक कॉन्सर्ट। म्यूजिक बैंड ग्रीन डे, गुलकारा एलेनस और पिंक बैंड की शानदार परफॉर्मेंस। जंगल की आग के मुतासरीन और फायर डिपार्टमेंट के लिए फंड रेजिंग की गई।